थीसियस पुराने ग्रीस का एक हीरो था। वो एक बड़े शिप में समुद्र में घूमता था, मॉन्स्टर्स से लड़ता था और बड़े बड़े काम करता था। समय के साथ उसका शिप, जैसे हर शिप के साथ होता है, पुराना होने लगा। लकड़ी सड़ने लगी, सेल्स फटने लगे और मास्ट कमजोर हो गया। जब भी कुछ टूटता उसे एक नए सेम पार्ट से रिप्लेस कर दिया जाता था। ये कई सालों तक चलता रहा और शिप का हर एक पार्ट आखिरकार बदल दिया गया। अब सोचो कि सारे पुराने बदले हुए पार्ट्स रख लिए गए थे। कोई केयरफुली उन पुराने पार्ट्स को लेता है और उन्हें वापस जोड़ देता है, शिप को बिल्कुल वैसा ही बना देता है जैसा थीसियस के पहली बार सेल करने पर था। इससे एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, कौन सा शिप असली थीसियस का शिप है? थीसियस का शिप धीरे धीरे बदला। ऐसा नहीं था कि एक दिन अचानक से वो बिल्कुल अलग शिप बन गया। ये स्लो बदलाव हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस पॉइंट पर यह ओरिजिनल शिप नहीं रहा? क्या वो तब था जब पहला प्लैंक बदला गया था, आखिरी सेल, या कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है जहां हम कह सकें कि ये एक शिप से दूसरे शिप में बदल गया? ये थॉट एक्सपेरिमेंट असल में शिप्स के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम कैसे किसी चीज के सेम रहने के आइडिया को समझते हैं जब उसके पार्ट्स लगातार बदल रहे होते हैं। अब हमारे पास दो शिप्स हैं जो थीसियस का शिप होने का दावा कर सकते हैं। एक जो समय के साथ ग्रेजुअली बदला और दूसरा जो ओरिजिनल पार्ट से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। किसका दावा ज्यादा स्ट्रांग है? वो शिप जो थीसियस के साथ समुद्र में चला, उसके सारे एडवेंचर्स में शामिल रहा, या वो शिप जो ओरिजिनल सामान से बनाया गया? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आइडेंटिटी के लिए क्या ज्यादा मैटर करता है, किसी चीज का फिजिकल मटेरियल या उससे जुड़े एक्सपीरियंसेस और हिस्ट्री? द शिप ऑफ थीसियस हमें अपनी खुद की आइडेंटिटीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमारे शरीर और दिमाग भी कॉन्स्टेंटली बदल रहे हैं। सेल्स मरते हैं और रिप्लेस होते हैं, हम नई चीजें सीखते हैं और हमारी पर्सनालिटीज इवॉल्व होती हैं। क्या हम आज भी फंडामेंटली वही इंसान हैं जो हम सालों पहले थे, इवन दो हम इतना बदल गए हैं? क्या चीज हमें समय के साथ हम बनाती है? क्या ये हमारा फिजिकल बॉडी है, हमारी मेमोरीज, या कुछ और? द शिप ऑफ थीसियस हमें इजी आंसर्स नहीं देता। इसके बजाय ये हमें आइडेंटिटी, बदलाव और एक ऐसी दुनिया में एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है जहां कुछ भी सेम नहीं रहता के बारे में डीपली सोचने के लिए चैलेंज करता है।